गाइस, आज वाला अपना जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम को अपन नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। नाड़ी शोधन के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि आयुर्वेद में, योगा में हम जानते हैं कि अपना शरीर में 72 नाड़ियाँ होती है और ये 72 नाड़ियों का क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। और इसीलिए इस समय क्या कहते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है, सबसे पहले इसकी मैं आपको सावधानी के बारे में बता देता हूँ। इसकी सावधानी क्या रखना चाहिए, इसका बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले इसकी सावधानी बताऊंगा, सावधानी के बाद में फिर आपको मैं करने का तरीका बताऊंगा, और करने का तरीके के बाद में फिर आपको मैं बेनिफिट बताऊंगा। इसका बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है। और अगर मैं कहूँ कि भाई स्टूडेंट्स के लिए ये एक बेस्ट प्राणायाम है, जो नीट की तैयारी कर रहा है, जो जेईई की तैयारी कर रहा है, या बोर्ड क्लास के स्टूडेंट है, तो इनके लिए बेस्ट प्राणायाम है। सबसे पहले इसकी हमें सावधानी के बारे में अगर बात करें तो इसकी कोई विशेष सावधान नहीं है, लेकिन जो श्वसन तंत्र है, मतलब श्वास नली या श्वसन तंत्र की कोई सर्जरी जो जिस बंदे की हुई है, तो वो इस प्राणायाम को न करे। दूसरा, बीपी वाले, हाई बीपी वाले, हार्ट पेशेंट वाले, इनको ये प्राणायाम क्या कर रहा है, धीरे धीरे करना है। इसको तेज़ नहीं करना है, इसको आराम से धीरे धीरे करना है। इसका करने का तरीका क्या है, तो करने के तरीके के बारे में बता दूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम आपको बैठना है, सुखासन बैठना है। इसको हम क्या बोलते हैं, सुखासन बैठते हैं, और या इसको हम ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। सुखासन बैठते हैं। सुखासन में सबसे पहले आपको दाएं नासिका छिद्र को क्या करना है, बंद करना है। दाएं नासिका छिद्र को क्या करना है, बंद करना है। और दाएं नासिका छिद्र को बंद कर और बाएं नासिका छिद्र से आपको क्या लेना है, श्वास लेना है। और फिर इसको बंद कर और फिर बाएं नासिका छिद्र से क्या करना है, श्वास छोड़ना है, और फिर दाएं से लेना है। फिर इस प्रकार से आपको ये पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले देखिए, ये दायां नासिका छिद्र बंद कर लीजिए। बाएं से भर लीजिए, फिर बायां नासिका छिद्र बंद कर लीजिए, दाएं से छोड़ दीजिए। ऐसे आप कम से कम मिनट 2 मिनट कीजिए। ठंडी ठंडी हवा जा रही है, मन बड़ा शांत हो रहा है, दिमाग शांत हो रहा है। बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस हो रहा है। ये इस प्रकार से दोस्तों ये प्राणायाम होगा। अब इस प्राणायाम के बारे में हम एक बेनिफिट के बारे में, इसके लाभ के बारे में अगर बात करें तो इसका लाभ क्या, लाभ के बारे में पहला ही पॉइंट बता रहा हूँ। जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक रोगी है, और मानसिक रोगी के लिए ये प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम है। और मानसिक अगर मैं कहूँ भाई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या एंजाइटी है, या स्ट्रेस है, या ओसीडी है, या पैनिक अटैक है, या नींद की समस्या है, या घबराहट है, ये सभी जो समस्या है, इन सभी समस्याओं से इस प्राणायाम के द्वारा मुक्ति पाया जा सकता है। क्योंकि ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है। इसको करने से नींद अच्छी आ जाती है, घबराहट दूर होती है, पैनिक अटैक की समस्या वो दूर होती है, डिप्रेशन दूर होता है, मन अपना शांत होता है। और इनसे क्या होती है, अपनी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। मतलब ये माइंड के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसके अलावा दोस्तों, इस प्राणायाम के द्वारा हमारी बॉडी की हर सेल्स को क्या करती है, ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। और इसके अलावा दूसरी अगर बेनिफिट के बारे में बात करें कि अस्थमा का जो पीड़ित होता है रोगी, अस्थमा या दमा से जो पीड़ित रोग होता है, इसके लिए प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम है। क्योंकि इस प्राणायाम के द्वारा हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स क्या होते हैं, मजबूत रहते हैं। क्योंकि दमे में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि फेफड़ा भी कमज़ोर होता है, और इस प्राणायाम के द्वारा हमारे लंग्स क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, फेफड़ा हमारे मजबूत होते हैं, और फेफड़ों के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं और बात करूं कि हाई बीपी के शिकार है, या आप नॉर्मल बीपी के आप शिकार है, या आपके हार्ट के पेशेंट है, तो इस प्राणायाम को आपको क्या करना है, धीरे धीरे करना है। और धीरे धीरे करने से प्राणायाम के बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेंगे।
कई पेशेंट में हार्ट की ब्लॉकेज जाता हो तो इस प्राणायाम के द्वारा हार्ट की ब्लॉकेज भी खुलती है दोस्तों। इसके अलावा मैं एक दूसरे अगर रोग के बारे में बात करूं, एक रोग है मिर्गी। और मिर्गी आपको पता है कि भाई ये एक माइंड से संबंधित रोग है। और मिर्गी रोग में भी इस प्राणायाम के द्वारा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और इस प्राणायाम को करने से बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। इसके अलावा अगर मैं कहें कि भाई इस प्राणायाम के द्वारा क्या होता है, इस प्राणायाम के द्वारा हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा जो रक्त परिसंचरण है वो अच्छा रहता है। और इसके अलावा इस प्राणायाम से क्या होता है दोस्तों, हमारी चेहरे की जो ग्लो है, हमारे चेहरे की जो चमक है वो बढ़ती है। मतलब आप अगर बात करें कि भाई अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है, इसकी बेनिफिट के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों इसके हज़ारों बेनिफिट है। हर व्यक्ति को ये प्राणायाम करना चाहिए। हर जो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर सभी को इसको प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन इसके करने से आपको करने का जो तरीका आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं लोगों में देखता हूँ कि इस प्राणायाम का करने का तरीका किसी के पास में सही नहीं होता है। अरे करने का अगर तरीका अगर सही नहीं है तो इसमें क्या होता है कि बेनिफिट नहीं मिलता है। और बेनिफिट जब भी मिलता है कि जब हम इस प्राणायाम को पूरी तरह से हम समझते हैं और पूरी तरह से हम डूब कर इस प्राणायाम को करते हैं, तभी हम इस प्राणायाम के द्वारा हमें 100% क्या मिलता है, प्राणायाम मिलता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड क्लास के बच्चे हैं, डिप्रेशन में पीड़ित है, नीट की तैयारी करने वाला है, जेईई की तैयारी करने वाला है, सभी से मैं कहता हूं कि इस प्राणायाम से बेस्ट प्राणायाम कोई प्राणायाम नहीं है। क्योंकि ये मानसिक रोगों की जो व्याधियां हैं, मानसिक जो प्रॉब्लम है, इसके लिए बेस्ट प्राणायाम है।